नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है और इसके चलते लॉकडाउन तो लगा हुआ है, ऐसे में ना तो पढ़ाई हम कर पा रहे हैं और बच्चे घर पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माहौल अब की बार थोड़ा इस महामारी में ऐसा बना हुआ है कि पढ़ने को मन नहीं कर रहा। तो फिर मुझे भी बुखार आ गया और 15-20 दिन क्लासेस नहीं हुई, हम लोग भी घर चले गए। तो बिगड़ पड़े तो काम ना तो बिगड़ पड़े और ना बिगड़ पढ़ाए, काम चलेगा नहीं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इस बात को हमने देखा है इस बात हमने सोचा कि आपकी क्लास जब सिलेबस को देखते हुए कि इस प्रकार सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो जो हम यहाँ से ये कैलकुलस की हम सीरीज़ करा रहे थे और इसमें हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और इसकी पहले 2 पार्ट हम करा चुके हैं। आज इसका पार्ट 3 है। तो आज हम आपको इसकी 2 क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको 10-10 सवाल 2 बेसिस पे 2 सूत्र पे बेस 10-10 सवाल आपको मिलेंगे। तो आज आप 20 सवाल ये करेंगे और आपको करने के बाद मैं बिल्कुल सिक्योर आपसे कह सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो इस महामारी के चलते तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिगड़ पड़े तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। घर पे रहेंगे आप और घर पर रहकर ही हम पढ़ाएंगे। हर जंग जीती है हिंदुस्तान ने, इस कोरोना से भी हम जंग जीत जाएंगे। तो आइए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट करा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने वो क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इस टाइप का जब भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इजीली कर पाएंगे। ये है कुछ एक टाइप है जो हमें दिया गया है। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन इस टाइप में हम करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शनों का क्रॉस 2 फंक्शन दिए होंगे और उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन अवकलन। इसके लिए सूत्र होता है कि 2 फंक्शन आपको दिए होंगे, जैसे 2 फंक्शन आपको दे रखे हैं f(x) और gx, d/dx। अगर इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहला ऐसे ही, जो पहला होगा उसे क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जो पहला वाला है वो क्या करेंगे भी, ऐसे ही छोड़ देंगे। पहला वाला ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे वाले का d/dx, दूसरे वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद प्लस, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ। फिर पहले वाले को छोड़ देंगे, पहला वाला यहाँ रह गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। पहले वाले को छोड़ देंगे और बाद वाले का, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अवकलन कर देंगे। अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ, अगर 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं तो पहले वाला ऐसा ही, जो पहला फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, पहला ऐसे ही, और d/dx दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे वाले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। प्लस उसके बाद सूत्र में प्लस आता है। फिर आपकी बार क्या करेंगे कि दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, जो दूसरा फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, और d/dx पहले वाले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। पहला, जब भी आपको 2 प्रोडक्ट डॉट में दे रखे होंगे तो उसका अवकलन करने के लिए फॉर्मूला होता है कि पहला ऐसे ही d/dx, दूसरा प्लस दूसरा ऐसे ही d/dx यानी कि पहले वाले का अवकलन। इस प्रकार आप इसका अवकलन कर लेंगे। तो आइए किस प्रकार के वो क्वेश्चन हैं जिसमें इस प्रकार का फॉर्मूला यूज किया जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको ये
टाइप करने के बाद कोई भी आपको शिकायत नहीं रहेगी कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता। आप सिक्योर इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो भी देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फलन log x की पावर दे रखी है, cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन करना है। पहली बात मैं बता दूं, पहले जितने भी मैंने 2 पार्ट कराए हैं उसमें पूरा विस्तार इसके बारे में, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी हमने ये क्लासेस इसके बारे में बताया है और सबके फॉर्मूले कहाँ से क्या बनकर आता है, मैंने पूरा फुल डिटेल में उसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो आप वाली वीडियो भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो भाई उन्हें, आपके दोस्तों को भी इससे क्या बेनिफिट मिले और आपके दोस्त भी किस प्रकार की कोरोना महामारी में आसानी से घर बैठे कर पाएँ। तो भाई ये जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आप इसे एक फंक्शन मान लें और फंक्शन को मैंने बताया इसे हम y के बराबर मान के चलेंगे। तो मान लेंगे कि माना y बराबर, हम इसे मान के चलते हैं कि जो भी फंक्शन हमें दिया होता है उसे हम मान के चलेंगे कि माना जो भी फंक्शन है उसे y बराबर मान लेंगे log और x की पावर क्या दे रखा है, cos x, इतना दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यदि log m की पावर n, यदि log m की पावर n होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है और log m ये इस प्रकार से रह जाता है, इस प्रकार से रह जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखें। जनरली आप जो पीछे की क्लासों में 11 तक 11, 10 जो भी क्लासेज में पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूले भी, ऐसा नहीं है कि पीछे की जो हम पढ़ के आते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके बारे में भी आपने ये 11, 10 में ये सब पढ़ा होगा, तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, इस प्रकार का जो टाइप क्वेश्चन आएगा, इसे क्या करेंगे भाई, अब की बार जो cos x इसकी पावर ऊपर लिखी हुई है, इसे क्या करेंगे, हम आगे ले आएंगे। इसे आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा cos x और log x। अब ये 2 फंक्शन बन गए, एक तो पहला फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये। अब मैंने बताया था कि अभी जब भी आपको 2 फंक्शन मिलें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में, आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब गुणा में जो 2 फंक्शन आपको मिलें और आप उसका अवकलन कैसे करेंगे, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हिंदी में अर्थ होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो इसे हम लिखते हैं dy/dx इक्वल। अब मैंने बताया था अभी एक फॉर्मूला, क्या, अगर 2 डॉट प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका कैसे अवकलन करते हैं कि पहले वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले वाले को ऐसे ही रहने देंगे हम cos x और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे d/dx log x। पहले वाले को ऐसे ही छोड़ा और दूसरे वाले का अवकलन कर दिया, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रहने देंगे अब की बार और इंटू d/dx दूसरे वाले का क्या करेंगे, पहले वाले का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे अब की बार पहले वाले का अवकलन। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी बताया है। इस बेस पे अब आपको ये सूत्र जो पीछे की क्लासों में मैंने कराए हैं, आपको ये फॉर्मूले क्वेश्चन इनके फॉर्मूले आने चाहिए अवकलन करने का, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो भाई cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, ये होता है माइनस का साइन x। नहीं इसका तो करेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, इसका नहीं करेंगे भाई, क्योंकि cos x तो ऐसे ही रहेगा, किसका होगा, log x का होगा भाई। तो d/dx log x का कितना होता है, इंटू log x का होता है भाई 1/x। log x का कितना होता है, 1/x, और इंटू x का करेंगे बाद में तो 1 हो जाता है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इंटू log x, अब की बार log x ऐसे ही रहेगा और इंटू cos x का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन के आएगा कितना, cos x/x और ये साइन प्लस और माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा log x और इंटू साइन x, इतना हो जाएगा। या आप क्रम से भी इसे लिख सकते हैं cos x
अपॉन एक्स और माइनस का साइन एक्स log x। आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से जो भी आंसर यहाँ से निकल के आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि y बराबर log x की पावर x और इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ध्यान रखें, जब भी मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन हमें ये दे रखा है कि y बराबर, जो भी नहीं दिया हुआ उसे y के बराबर मान लें, और दे रखा है तो पहले से ही ऐसे। तो अब ये दे रखा है हमें log x की पावर कितना, x, log x की पावर x दे रखा है। तो y बराबर x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, log x। इसके क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये होगा dy अपॉन dx इक्वल, पहला फंक्शन ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो फंक्शन है और ये किस में है, एक दूसरे के मल्टीपल में है। तो भी फॉर्मूला मैंने बताया है, पहला ऐसे ही d अपॉन dx, दूसरे वाले का अपकलन प्लस दूसरा वाला ऐसे ही, और d अपॉन dx पहले वाले का अपकलन। तो ये कितना हो जाएगा भाई, x इंटू log x का करेंगे, इसका होता है कितना 1 अपॉन x प्लस का, अब की बार log x ऐसे ही रहेगा, और इंटू x का करेंगे तो x का कितना हो जाता है भाई, इसका हो जाता है 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है 1 और इसकी पावर 1 होती है। तो इसकी पावर 1 होती है, 1 आगे आ जाएगी n x की पावर n माइनस का 1, और उसकी पावर कितनी होगी 0, और किसी की पावर 0 होती है, जिसका मैंने मान बताया है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 की गुणा करेंगे तो log x ही हमारा रह जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा 1 प्लस log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x साइन x प्लस x की पावर 3 log x, ये हमें दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया रखा है y बराबर e की पावर x साइन x प्लस x की पावर 3 log x। तो अब ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमने y के बराबर माना। अब यहाँ से दो फंक्शन दे रखे हैं, ये इसमें फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये इसमें सेकंड फंक्शन हो गया, ये दूसरा वाला दूसरी टर्म आगे मेरे दो पद हैं इसमें, एक ये दूसरा वाला ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये इसमें सेकंड फंक्शन हो गया। मतलब सवाल को क्या कर दिया, अब की बार एक एक टर्म दे रखी थी, एक एक पद दे रखा था, अब की बार प्लस का साइन लगा करके 2 टर्म दे दी इसमें। तो अब की बार कैसे करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन करने का प्रोसेस वही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना dy अपॉन dx, करने का प्रोसेस वही रहेगा, पहले वाला ऐसे ही d अपॉन dx साइन x का अपकलन प्लस इनका ही करेंगे, पहले इस वाले का करेंगे फिर बाद में उस वाले का करेंगे। ध्यान रखें कि अब की बार साइन x ऐसी रहेगा और d अपॉन dx e की पावर x, इसका अपकलन हो जाएगा। अब की बार किसका करेंगे, अब की बार इनका करेंगे भाई प्लस, तो x की पावर 3 ऐसी रहेगा और d अपॉन dx log x का करेंगे प्लस, अब की बार log x ऐसी रहेगा भाई, और d अपॉन dx x की पावर 3 का करेंगे भाई। तो हमने क्या करा, दोनों में अलग अलग दोनों का फॉर्मूला यहाँ से हमने लगाया और दोनों का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। ये कितना हो जाएगा, ये e की पावर x, तो यहाँ से ये तो ऐसी रहेगा हमारा, साइन x का कितना होता है, साइन x का होता है कोस x प्लस साइन x ऐसी रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस। भाई फॉर्मूले जरूर ध्यान रखें इनका, जितनी भी मैंने 2 क्लासेस में बताए इनके फॉर्मूले के बारे में पूरी डिटेल से बताया, प्रथम सिद्धांत से बताया है कि कैसे फॉर्मूले ये निकल के आते हैं, कैसे सब बनते हैं। तो ध्यान रखें, उसे वीडियो को जरूर देख लें, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब आगे देखेंगे भी x की 3 तो ऐसे ही रहेगा, और log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस, अब की बार log x ऐसी रहेगा
और x की 3 का कितना हो जाएगा, अभी ये कि नीचे को कर देता हूँ 3 n की, देखो x की पावर n का मैंने बताया कि n आगे आ जाता है, x की पावर n-1 ये घट जाता है यहाँ से d/dx। तो ध्यान रखिए भी इसे, तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर कितना हो जाएगा अभी 2, कितना बनेगा। तो अब यहाँ से जो भी कैंसिल है उसे कैंसिल कर लेंगे, एक पावर से एक कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो हमारे पास बन के आएगा e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x प्लस यहाँ से कितना है हमारे पास, ये हमारे पास x की पावर 2 बचा, प्लस यहाँ से कितना बचा, यह है हमारे पास 3x² log x इतना आ जाएगा। या तो आप यही आंसर छोड़ दें या और आगे बढ़ाना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूँ तो cos x प्लस sin x कॉमन ले लेंगे तो इतना हो जाएगा, और इसमें से मैं कितना कॉमन ले लूँ x की पावर 2, तो यहाँ से 1 प्लस 3 log x बच जाएगा। तो मतलब कॉमन ले लेंगे तो इतना एक स्टेप यहाँ से इतना और हो जाएगा, आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ऊपर भी पहले लाइन में भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली जो नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है tan x प्लस sec x और cot x प्लस cosec x। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसे क्या करेंगे, बाय बराबर मान लेंगे फंक्शन को, और इससे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के फंक्शन को जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप क्या करें, इसे पहले सोल्व कर लें। tan x प्लस sec x और इनटू में दे रखा है हमें दूसरा ब्रैकेट cot x प्लस cosec x, इतना हमें दिया है। तो हम क्या करें, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan x की पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x इंटू कोट एक्स प्लस tan x की cosec के साथ करेंगे तो tan x इंटू cosec x प्लस, अब की बार मैंने tan की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करी, अब की बार sec की करेंगे, sec की करेंगे तो sec x r इंटू कोट एक्स और प्लस sec x इंटू कोसेक एक्स। इनकी क्या करी मैंने, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे tan, अब tan का तो ये क्या होता है, ये tan x होता है हमारे पास, ये भी हम ये होता है हमारे पास कोट का tan x अपॉन में होता है, प्लस tan x होता है हमारे पास sin x अपॉन कोस एक्स, और कोसेक होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस sec होता है 1 अपॉन कोस एक्स। ये मैं पूरा करा चुका हूँ, यानी कि इसकी टिक्नोमेट्री की क्लास भी मैं पूरी करा चुका हूँ। टिक्नोमेट्री की आप वहाँ से देख लीजिएगा, और मैं अभी एक चैप्टर और कराने वाला हूँ टिक्नोमेट्री इनवर्स, आपको परसों आपको गारंटीड वो चैप्टर भी वहाँ से मिल जाएगा, और टिक्नोमेट्री इनवर्स भी हम कराने से स्टार्ट करेंगे इसके साथ साथ। तो वो क्लास भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टिक्नोमेट्री में बहुत मतलब टिक्नोमेट्री का जो यूज होता है कैलकुलस में बहुत ज़्यादा होता है। टिक्नोमेट्री को सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट ये आपको आना चाहिए, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कोट एक्स कितना होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और प्लस सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स इसे ऐसे ही रहने दो, सेक एक्स, या इसे हम कर लेंगे सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपॉन में जाएंगे फिर भी इतना ही करना पड़ेगा हमें, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसे हम ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ से देखिए कि tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बच्चा हमारे पास 1, यहाँ से 1 अपॉन कोस होता है सेक एक्स, और यहाँ से कितना बचेगा 1 अपॉन साइन होता है हमारे पास कितना कोसेक एक्स प्लस, और आगे सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। भाई इतना हमारे पास बन गया। पहले क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले से सोल्व कर लें।
पहले से सॉल्व कर लें तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करने में बहुत आसानी होगी। और जब पहले ही आप इसे डिफरेंशिएशन नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो कोई फॉर्मूला या आप यूज करते हैं कि डिफरेंशिएशन वाला, ना इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ठीक है। तो आपको अगर तुम डायरेक्ट भी दो प्रोडक्ट वाला करने लग जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत भी, यानी कि आपका सवाल भी गलत हो सकता है। तो मैं पहले ही आपको सलाह देता हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करें कि पहले इसे सोल्व कर लें, उसके बाद ही करें। तो आप क्या करेंगे, ये बाई के बराबर चल रहा है, तो बाई के बराबर आप क्या करेंगे, देखो इसमें तो हमारा ये एक फंक्शन है, इसमें डबल फंक्शन है, इसे हम फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे और बाकी को पहले की तरह करेंगे जो हमने पहले क्लासेस कराई हुई है। क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन का तो क्या हो जाता है 0 प्लस सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ध्यान रखिए कि इनका फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लासेस में कराया है आप उन्हें ज़रूर देख लें, बिगर फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं होने वाले। माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और इसे हम करेंगे डबल से, मतलब सेक एक्स को ऐसे रहने देंगे, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन, और प्लस अब की बार कोसेक एक्स ऐसे रहने देंगे, और डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन, यहाँ से इतना करेंगे। तो भी कितना आ जाएगा बन करके, 0 0 को छोड़ दो, ये कितना बन गया हमारे पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। अब इसका करेंगे भाई प्लस सेक एक्स तो ऐसे ही रहेगा हमारा, और कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स तो ऐसे ही रहेगा, सेक एक्स का कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का कितना होता, कोसेक का तो हो जाएगा हमारा कितना, सेक का हो गया हमारा यहाँ से सेक एक्स ना भाई, टेन का होता है सेक, यहाँ से कितना बनेगा हमारा, कोसेक का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, दोबारा लिख देंगे, हमने ये गलत लिखा गया, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो यहाँ से हमारा बनेगा सेक एक्स, तो सेक तो हमारा ऐसे ही रहेगा, कोसेक एक्स का माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, इतना हो जाता है। और ये हमारा कितना रहेगा यहाँ से, भाई यार इसे सेर रब कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ इसे मैं करके, कोसेक एक्स ये हमारा, और यहाँ से प्लस सेक एक्स ऐसे ही रहेगा, और सेक कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू ए कोसेक एक्स, इतना हो जाएगा। और यहाँ से कोसेक एक्स और इंटू सेक एक्स का हो जाता है हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कितना हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इतना हो जाएगा भाई। जब इतना यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे कि इसे आगे हम सोल्व करेंगे, तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो ऊपर वाला मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ऊपर की दो लाइन, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ऊपर वाली दो लाइनों को रब कर देता हूँ, और यहाँ से हम देखेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। आगे हम चलेंगे तो देखो माइनस, ये कितना होगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स, और आगे प्लस कोसेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स, इतना हो जाएगा टेन एक्स, इतना हमारे पास बन के आया। अब इतना आएगा, इसे क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे, अगर आगे सोल्व होता है तो सोल्व कर लेंगे, सेक एक्स टेन एक्स माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ से कोट एक्स होता है हमारे पास कितना, कोस बटे साइन, अब कोस बटे साइन होता है तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस होगा तो ये भी कोस होता है हमारा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस
इंटू इसे हम लिखेंगे कितना, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इंटू कोसेक एक्स, उसे हमने ऐसे रहने दिया, प्लस इसे भी हम ऐसे करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स होता है ये, और इंटू सेक एक्स ऐसे रहने दिया हमने, टेन एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो हमने यहाँ से देखा भी, यहाँ से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कोस एक्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बन के आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये 1 अपॉन साइन ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। कितना बन जाएगा भाई, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। क्यों बनेगा, क्योंकि 1 अपॉन कोस होता है सेक, और सेक ऊपर जाके जब बनेगा तो सेक की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से इजीली इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है x y बराबर, पहले तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसे आप y के इक्वल मान लें, y के इक्वल मान लेंगे। पहले y बराबर x e की पावर x इंटू साइन एक्स, इतना हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें इसके आगे भी अभी तक जितने भी आ रहे थे, एक टर्म आ रही थी, उसमें 2 वेरिएबल आ रहे थे, मतलब उसमें 2 फंक्शन आ रहे थे। जब 2 फंक्शन आ रहे थे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जब आपको इस प्रकार से 3 मिल जाएँ तो किसी 2 को 1 मान लें, और किसी, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इतने को क्या करेंगे भी, इस वाले को फर्स्ट मानेंगे और इस वाले को मानेंगे सेकंड। अब हम करेंगे इसके हिसाब से, कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स, इसे ऐसे रहने देंगे, इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब की बार साइन ऐसे ही रहने देंगे, पर ध्यान रखें डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स करेंगे सेकंड वाले का जब सेकंड वाले का कैसे करेंगे, अब वो 2 वेरिएबल आ गए, एक्स ई की पावर एक्स। अब ये 2 वेरिएबल वाला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो भी एक्स ई की पावर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स हो गया, प्लस का साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भी दोनों का, तो इनका कैसे करेंगे, इनका करेंगे पहले वाला ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे, प्लस अब की बार ई की पावर एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स का करेंगे भी, ठीक है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से करेंगे भी, जब 2 हमारे बचे तो इस प्रकार से हमने कर लिया। तो एक्स ई की पावर एक्स कोस एक्स, अब प्लस का देखो ये कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स। अब यहाँ से एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का कितना होता है 1, इतना हो जाएगा अभी। अब क्या कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स की हमने इंटू करा दी, ई की पावर एक्स और साइन एक्स, इतना कर। तो ई की पावर एक्स हम में से कॉमन ले लेंगे भाई, ई की पावर जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बन के आएगा, एक्स कोस एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ई की पावर x इंटू log x इंटू टेन एक्स। अब की बार भी 3 फंक्शन हमें दे रखे हैं, और किसी 2 को पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद करेंगे कि उसके बाद कितना हो जाएगा, देखें इसे हम y बराबर मान लेंगे,
y बराबर e की पावर x log x इंटू टेन एक्स, ई की पावर x log x इंटू टेन एक्स, इतना हो जाएगा। इसका क्या करेंगे भाई, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि y इक्वल, इसमें हम log x टेन एक्स को एक साथ कर लेंगे और इंटू ई की पावर x को एक साथ कर लेंगे। इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे हम सेकंड मानेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल, ये ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, और इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x ऐसी रहेगा, डी अपॉन डी एक्स log x टेन एक्स। इसका क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x टेन एक्स और e की पावर x का कितना हो जाएगा, इंटू ई की पावर x का ई की पावर x प्लस ई की पावर x तो ऐसे ही रहेगा। ये डबल वेरिएबल बन गया। जब ये डबल वेरिएबल बन गया मतलब दो फंक्शन वाले बन गए तो फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। अभी नहीं, फर्स्ट सेकंड मान के पहले वाला ऐसे ही इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस टेन एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो ये कितना बन के आएगा हमारे पास, log x टेन एक्स ई की पावर x प्लस यहाँ से कितना बनेगा e की पावर x। इसका क्या करेंगे भाई, log x तो ऐसे ही रहेगा, टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर x प्लस का टेन एक्स ऐसे ही log x का कितना होता है वन अपॉन x। क्या करा अभी हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा, log x इंटू टेन एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x log x सेक स्क्वायर x और प्लस का टेन एक्स अपॉन x इंटू ई की पावर x। तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर x सब में से कॉमन आ जाएगा, ई की पावर x कॉमन ले लें, ई की पावर x कॉमन आएगा भाई, ई की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा कितना, log x टेन एक्स प्लस यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा हमारे पास log x और इंटू कितना बचेगा, इंटू सेक स्क्वायर x बचेगा, और ई की पावर x हमने कॉमन ले रखा है, कितना आ जाएगा टेन एक्स अपॉन कितना x। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। तो आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि प्रोसेस किस प्रकार से है, हमें करने किस टाइप से हैं, तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो तो सिद्ध करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कोट एक्स माइनस का टेन एक्स। इतना हमें सिद्ध करके लेकर आना है। अब की बार तो हमें आंसर दे रखा है कि आप सिद्ध करके जो इसका अवकलन आने वाला है वो क्या आने वाला है, इतना आने वाला है। तो भाई कैसे करेंगे, हमें दे रखा है कि y बराबर, भाई दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों किस में दे रखे हैं, डॉट में दे रखे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स को मैंने ऐसे रहने दिया, सेकंड वाले का अवकलन कर दिया, ओके, प्लस सेकंड वाला ऐसे रहने दिया, फर्स्ट वाले का अवकलन कर दिया, ओके। भाई इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। लिखने के बाद हम देखें यहाँ से, भाई साइन एक्स तो ऐसे ही रहने वाला है, कोस एक्स का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस का कोस एक्स ऐसे ही साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है। तो भाई फॉर्मूले जरूर याद रख लें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ बेगर फॉर्मूले के नहीं होने वाला।
तो आप पिछली क्लासों में जा कर के मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर कर लें, ठीक है, वहाँ से वो क्लासेस ज़रूर देख लें। तो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई, साइन की पावर 2x, और ये प्लस का कोज स्क्वायर x, इतना बनेगा भाई। तो इतना आ जाएगा, तो इसे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे मैं लिख लूँगा पहले कोज स्क्वायर x माइनस का, जो माइनस वाला है उसे मैंने क्या करा बाद में लिख दिया, जो माइनस वाला है बाद में लिख दिया यहाँ से। ये हमारा कितने के इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है हमारा dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे भाई, dy अपॉन dx मुझे लेकर आना है यहाँ से y कोट x माइनस का tan x, y कोट x यहाँ से इतना लेकर आना है। तो भाई y, अब y का मान कितना है हमारे पास, साइन x इंटू कोस x। जब साइन x इंटू कोस x है तो हम क्या करें, यहाँ से साइन x और कोस x की क्या कर दें भाई, मल्टीप्लाई करा दें। कोस x इंटू साइन x से गुणा करने पर, गुणा तथा भाग कर दो, उससे गुणा कर दो भाई, उससे भाग कर दो। कितना y का जो मान है हमें दे रखा है, उससे अगर मैं गुणा कर दूं, उससे ही भाग कर दूं तो हो जाएगा आसानी से। तो भाई ऊपर वाली ये लाइन मैं रब कर देता हूँ, अगर आपने लिख ली हो तो ये वाली लाइन में रब कर देता हूँ, नहीं लिखी हो तो भाई इसकी नोट ले लें, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से dy अपॉन dx बराबर कोस x इंटू साइन x। मैंने क्या करा भाई, इतने से गुणा कर दिया, इसमें इतने से गुणा कर दिया, और ये हमारा इतना चल रहा है भाई माइनस का साइन स्क्वायर x, और इतने से मैंने भाग कर दिया भाई इंटू साइन x। तो ये किसका मान है हमारे पास, ये y का मान है, इसे मैं y लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसे मैं y लिख सकता हूँ। अभी इसे कोज x बटे कोज x इंटू साइन x लिखा हुआ है अपोन में। तो अब क्या करेंगे हम, कोज स्क्वायर x इन दोनों के अपोन में अलग अलग करके लिख लेंगे। भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे कोस x इंटू साइन x, मैंने इसे इतना लिख लिया, और माइनस साइन स्क्वायर x इसके बटे में भी अलग लिख लिया। लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। मतलब कोई भी जब इनका लेस है हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों बराबर आएगा। जब दोनों बराबर आएगा तो मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के अपोन में है। जब दोनों के अपोन में हैं यहाँ से, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक पावर से ये वाली एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा कितना, y ऊपर बचा कोस x, ब्रैकेट लगा लेता हूँ भाई, नीचे बचा कितना साइन, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो चुकी है, माइनस यहाँ से साइन x, और नीचे कितना बचा कोस x, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई भाई। अब हमें पता है कि कोस x बटे साइन x कितना होता है भाई, कोस x बटे साइन x होता है कितना, कोट x, और साइन x बटे कोस x होता है, कोस x कितना होता है भाई tan x। और यही हमें लेकर आना था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx लेकर आना था y इंटू कोट x माइनस tan x। ये क्या आ गया हमारा, सोल्व होकर आ गया, यानी कि HP, ये हमें सिद्ध करना था। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई इस प्रकार का कोई भी डाउट है, या आप इस प्रकार का कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।